ओम शांति। मैं डॉक्टर संतोष कुमार उपाध्याय, न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट फ्रॉम एक्स्ट्रा केयर फिजियोथेरेपी सेंटर लखनऊ। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो कॉर्नर सीपी चेयर होता है उसको कैसे यूज करते हैं, इसमें जो अलग अलग पार्ट है उसका क्या रोल है, इसके अलावा इसके 6 बेनिफिट के विषय में बात करेंगे। ये भी डिस्कस करेंगे कि किस एज ग्रुप में बच्चे को हम सीपी चेयर यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि सीपी चेयर, कॉर्नर सीपी चेयर होता क्या है। दोस्तों, कॉर्नर सीपी चेयर हम लोग बहुत ज़्यादा अपने फिजियोथेरेपी यूनिट में यूज करते हैं, क्योंकि इसके बिना पेडियाट्रिक फिजियोथेरेपी का इस्टेब्लिशमेंट ही नहीं हो सकता है। क्योंकि जो बच्चे बैठ नहीं पाते हैं, नेक कंट्रोल में भी ये कुछ हद तक हेल्प करता है, तो ये कॉर्नर सीपी चेयर बहुत सेफ़ और बहुत ही बेहतर होती है। दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे कि किस एज ग्रुप में कॉर्नर सीपी चेयर हम यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, कॉर्नर सीपी चेयर जो है हम एक 6 महीने के बच्चे को स्टार्ट कर सकते हैं, बट इसके अलावा और भी कई सारे पैरामीटर होते हैं जो आपके हेल्थ केयर प्रोफेशनल देखते हैं, और देखने के बाद मसल टोन हो गया, उसका पोस्चर हो गया, उसकी ब्रीदिंग पैटर्न हो गया, कई सारी चीज़ों के बिहेव पे हम डिसाइड करते हैं। लेकिन 6 महीने के बाद हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि नॉर्मल डेवलपमेंटल कंडीशंस में 6 मंथ में हमारा सिटिंग आ जाता है। तो यदि आपके बच्चे में 6 मंथ में सिटिंग नहीं आ रहा है तो एक बार डेफिनेटली आप नियर बाई किसी चाइल्ड स्पेशलिस्ट को या जो पेडियाट्रिक फिजियोथेरेपिस्ट हैं उनको मिल के एग्जामिनेशन करा सकते हैं, और थोड़ा सा केयरफुली आप उस पर काम कर सकते हैं। लेकिन जो एज ग्रुप है वो 6 मंथ के बाद हम बैठा सकते हैं, सिवाय कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि यदि आपको स्टार्टिंग में कोई बर्थ के समय कोई इंजरी हुई हो या हॉस्पिटलाइजेशन की हिस्ट्री है, तो उसमें एक बार आप अपने नियर बाई फिजियोथेरेपिस्ट से पूछ के बैठा सकते हैं। लेकिन एक जनरल यदि मैं बात करूं कि नेक कंट्रोल आ गया है तो आप चेयर पे बैठा सकते हैं, उससे काफ़ी हेल्प मिलेगा, क्योंकि इसमें हेड के सपोर्ट का भी ऑप्शंस रहता है। अब हम लोग बात करते हैं 6 बेनिफिट का, कि ये कॉर्नर सीपी चेयर के 6 बेनिफिट क्या है। तो फर्स्ट बेनिफिट की यदि बात करें तो इसमें अच्छा स्टेबिलिटी और सपोर्ट होता है। यानी कि जो कॉर्नर जैसा आप देख रहे हैं कि इसमें यदि बच्चा बैठता है तो एक तो साइड में गिरने का डर नहीं रहता है, पीछे बैक को सपोर्ट मिलता है, और उसका पैर में जैसे आप देख रहे हैं ये थाई सेपरेटर है, ये दोनों को बाहर कर देता है, और बाहर करने के बाद दोनों पैर बाहर दूर दूर हो जाते हैं। तो इनमें सपोर्ट भी अच्छा मिलता है और स्टेबिलिटी भी अच्छी मिलती है। यदि मैं दूसरे बेनिफिट की बात करूं तो इसमें पोस्चर ही बहुत अच्छा रहता है। यानी कि पोस्चर हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। बच्चे को यदि हम बिना कॉर्नर सीपी चेयर के बैठाते हैं तो बच्चे का पोस्चर कभी ये ज़्यादा झुक जाएगा, कभी इधर को लटक जाएगा, कभी इधर को गिरेगा, बच्चा जर्क लगने का डर रहता है। लेकिन यदि हम सीपी कॉर्नर चेयर पे बच्चे को बैठाते हैं तो हमारा पोस्चर बहुत ही अच्छा रहता है। यदि मैं थर्ड की बात करूं दोस्तों, तो इसमें इंगेजमेंट बहुत अच्छा रहता है। यानी कि यदि बच्चे को हम इस पे सपोर्ट पे बैठा दिए और टाई कर दिए तो हमारा बच्चा सबसे पहले तो वो सेफ मोड में हो जाता है। जब आपको बात करनी है तो आप बात कर सकते हैं, यदि आपको कुछ खिलौना दिखाना है खिलौना दिखा सकते हैं। यानी बच्चे का जो इंगेजमेंट है आपके साथ वो बहुत ही बेहतर हो जाएगा। बट लाइट से रिलेटेड बहुत सारे खिलौने हैं, इसके अलावा और भी कई तरह से साउंड से रिलेटेड हैं, उसके थ्रू बच्चे को हम इंगेज कर सकते हैं और एक बेटर इम्प्रूवमेंट की तरफ ले जा सकते हैं। जहाँ कि बच्चा केवल लेटे लेटे ये सब काम कर रहा था, उसकी मसल वीक हो रही थी, वो कुछ अच्छा ट्रेन नहीं कर पा रहा था, वहाँ इंगेज भी कर रहे हैं, पोस्चर भी बेटर हो रही है, स्टेबिलिटी भी अच्छी हो रही है। तो ये तीनों बेनिफिट हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। यदि मैं दोस्तों फोर्थ इंप्रूवमेंट की बात करूं तो हमारा जो है ना रिस्पायरेटरी फंक्शन है। यदि मैं आपको बताऊं कि रिस्पायरेटरी फंक्शन बहुत ही अच्छा हो जाता है, क्योंकि जब हम बैठे रहते हैं ऐसे कंडीशन में नेक का भी कंट्रोल अच्छा है, तो हमारा चेस्ट एक्सपेंशन अच्छा हो जाता है, हमारा पैटर्न बहुत अच्छा रहता है, हमारा डायफ्राम है। तो ओवरऑल यदि मैं बोलूं कि ब्रीदिंग के लिए, ये रिस्पायरेटरी फंक्शंस के लिए भी ये पोस्चर हमारा बेटर है, क्योंकि इसमें झुके नहीं हैं, दबे नहीं हैं। ऐसे आप बैठाने की कोशिश करेंगे तो बच्चा ऐसा झुक जाता है, कभी इधर को झुक जाता है, गर्दन झटक जाती है। तो यदि आप पोस्चर अच्छा किए हैं तो रिस्पायरेटरी फंक्शन भी अपने आप इम्प्रूव कर जाता है। यदि मैं फिफ्थ की बात करूं दोस्तों, तो साइकोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट सबसे अच्छा होता है। यदि बच्चा आपका 20 मिनट 15 मिनट, यदि आप 5 मिनट से शुरू करते हैं और आधे घंटे तक बैठाते हैं, तो यदि बच्चा बैठा हुआ है और आपको भी देख रहा है, आप भी उसको देख रहे हैं, गर्दन भी उसका स्टेबल है,
अच्छे से आप उसको माइन्यूट ऑब्जर्वेशन कर पा रहे हैं, बच्चा आपसे रिएक्ट कर पा रहा है, आपसे इंगेज हो रहा है, तो सबसे बेहतर पोजीशन क्या है कि साइकोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छा आ जाता है। क्योंकि सोशल इम्प्रूवमेंट भी आना बहुत ज़रूरी है। जैसे हमारा हर सेक्शन है फिजिकल, वैसे सोशल इम्प्रूवमेंट, हमारा साइकोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट होना भी बहुत ज़रूरी है। यदि मैं बोलूँ सबसे लास्ट 6 यदि मैं बात करूँ, बट ये लास्ट नहीं है, बहुत सारे इसके बेनिफिट हैं, बट मोटा मोटी यदि हम लोग बात करें तो 6 जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है सिटिंग, कि सिटिंग को ही हम इम्प्रूव कर रहे थे, तो सिटिंग धीरे धीरे बच्चा लर्न करना शुरू कर देता है। और इवन देन दोस्तों सिटिंग के साथ साथ वो रीचिंग एक्टिविटी करने लगता है। यदि बच्चा के हाथ अच्छा है तो आगे खिलौना रखे हैं तो वो रीचिंग एक्टिविटी करने लगता है, जिससे कि हमारे आगे की मसल भी बेहतर होती है, पीछे की मसल भी बेहतर होती है और सिटिंग हमारा इम्प्रूव करने लगता है। दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं कि सीपी कॉर्नर चेयर कैसा होता है। तो बहुत तरह के इसमें डिज़ाइन अवेलेबल है, जैसा आप देख रहे हैं अलग अलग तरह का, बट जिस कॉर्नर सीपी चेयर की मैं बात कर रहा था वो मोस्ट प्रोबेबली डिज़ाइन ऐसा ही होता है, जिसमें कि एक कॉर्नर की तरह हम लोग बना देते हैं कि एक कॉर्नर जैसा रहता है कि बच्चा बीच में सेफ रहेगा और दोनों तरफ से इसको सपोर्ट मिल जाता है। यदि इसके और भी कई सारे हमारे पास हैं, कुछ और भी कॉर्नर चेयर्स होते हैं जिसमें बच्चे को ज़्यादा सपोर्ट चाहिए होता है, उसमें एक और साइड से सपोर्ट बढ़ जाता है, तो ये पूरा गोल टाइप का हो जाता है। बट मोस्ट प्रोबेबली 3 हमारे लिए मोस्ट प्रोबेबली इनफ होते हैं। तो इसमें ये जो है ना, ये हमारा थाई सेपरेटर है कि यदि बच्चा बैठा हुआ है तो उसके कई बच्चों में एडक्टर की टाइटनेस होती है, वो पैर अंदर की तरफ हो जाता है, तो हम पैर को अलग अलग कर देते हैं, थाई दोनों साइड में कर देते हैं, जिससे कि बेस ऑफ सपोर्ट ज़्यादा मिल जाता है और मसल्स भी जो टाइट है वो लूज हो जाती है। दूसरी चीज़ कि ये हमारा, यदि मैं इसको हटा दूँ तो ये आप देखेंगे कि हमारे कॉर्नर सीपी चेयर में ये एक हेड के लिए होता है कि बच्चे को बैठा दिया और उसके सर के ऊपर एक यहाँ से हमने हल्का सा टाई कर दिया कि उसकी हेड की भी स्टेबिलिटी रहेगी। क्योंकि कुछ हमारे फ्लॉपी चाइल्ड बच्चे होते हैं जिसमें कि सिटिंग की हम तैयारी कर रहे होते हैं और नेक भी कंट्रोल होता है, लेकिन कम टाइम के लिए होता है कि जैसे मैंने बैठाया थोड़ी देर बाद उसका झुकने लगा या साइड में गिरने लगा, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग हेड को भी सपोर्ट कर देते हैं, जिससे कि हमारी नेक की स्टेबिलिटी भी और बेटर होने लगती है और बेसिक सपोर्ट रहता है। दूसरी चीज़ दोस्तों, इसका यदि नेक्स्ट पार्ट की बात करूं तो ये जो आप देख रहे हैं इसको एडजस्टेबल होता है। जैसे पहले ये लगा हुआ था कि ये हम बच्चे को बीच में बैठा देते हैं और बैठाने के बाद ये चीज़ें साइड से टाई कर देते हैं, तो बच्चे को आगे से ये पूरा सपोर्ट मिल जाता है। और यहाँ पे हाइट एडजस्टमेंट, इसीलिए यदि इसको नीचे करना है तो यहाँ से हम नीचे कर लेते हैं, ऊपर करना है तो ऊपर कर लेते हैं, बच्चे के हिसाब से इसके हाइट को हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं। और ये हमारे ट्रंक को सपोर्ट करता है वाइल सिटिंग, दैट्स वाई मैं बोल रहा था। और इसके ऊपर एक जो है ना ट्रे होती है, जैसे आप देख रहे हैं ये ट्रे आके यहाँ लग जाती है। ट्रे लगने के बाद क्या होता है कि बच्चा आराम से इस पे रख के एक्टिविटी कर सकता है, अपने हैंड की एक्टिविटी को और बेटर कर सकता है। तो दोस्तों आई होप कि कॉर्नर चेयर के विषय में मैंने हर चीज़ एक्सप्लेन कर दिया, इसके बेनिफिट एक्सप्लेन कर दिया। तो जब भी आप घर पे बच्चों को बैठाएं, इन सब पॉइंट्स को ध्यान रखें, इन सब जो प्रोप्स इसमें दिए हुए हैं इसको आप यूज करें और इसका बेनिफिट उठाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि बच्चों से रिलेटेड और न्यूरो से रिलेटेड और भी वीडियोस देखनी है तो आप चैनल पे देख सकते हैं, और यदि अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय बाय।